देखिए, सीमांचल की सीटों पर ऐसे भी बिहार में जनता दल यूनाइटेड को और एनडीए को लोगों ने पसंद किया है। और इस बार भी जिस तरह से उन इलाकों में मुख्यमंत्री जी की सभाओं में लोग आए हैं और विकास को लेकर के जो एक स्पष्ट मॉडल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार ने रखा है, इसके लिए वहाँ जनादेश एनडीए को मिलेगा और हम एक प्रभावी जनादेश की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे एक मजबूत सरकार हम बना सकें। अमित शाह बंगाल के दौरे पे उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग के पक्ष में वोट होता है, सरकार बनती है, सोनार बांग्ला बना देंगे। करारा हमला ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अपने भतीजे को सीएम बनाना चाहती हैं। अभिषेक बनर्जी को लेकर के उन पर आरोप लगते रहे हैं और जिस तरह से खुला संरक्षण ममता जी ने दिया है, जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के क्षत्रपों की वंशवादी व्यवस्था को लेकर के भूमिका है, उससे वहाँ तृणमूल कांग्रेस भी अलग नहीं दिख रही है। इसलिए वहाँ नाराजगी मतदाताओं में भी है और अव्यवस्था का आलम इस कदर है कि सुरक्षा को लेकर के लोग अत्यंत चिंतित और भयभीत हैं। इसीलिए वहाँ निस्संदेह टीएमसी के लिए आसान राह नहीं है। ये फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने तो कहना शुरू कर दिया है कि 370 और 35 एकड़ जो वहाँ से हटाया गया है, इससे यूथ मिलिटेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बोला इसको फिर से लागू करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस देश की संसद ने इस पर फैसला लिया महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अब ये देश के कानून का हिस्सा हो गया और हमारी असहमति भी कई सवालों पर एक दौर में रही है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या हुर्रियत के जो लीडर्स हैं, उनको ज़मीनी सच्चाई अब समझनी चाहिए और उन्हें कश्मीर के भविष्य को लेकर के लोगों के अंदर आशंकाएं नहीं पैदा करनी चाहिए। कश्मीर बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है और इसके नेता के तौर पर उन्हें उसी जिम्मेवारी के साथ आचरण करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने ये ट्रायल को क्लियर कर दिया है उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली राइट के मामले में। न्यायालय के फैसलों पर आमतौर पर किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है और ऐसे फैसले जिस पक्ष को भी देखना चाहिए उस पर अपनी सहमति और उसका सम्मान करना चाहिए। ये किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं फार्मर बिल को लेकर, अब हरियाणा के किसान भी पंजाब किसान के साथ हो गए, बरगलाया जा रहा है लोगों को। देखिए, दरअसल देश के विपक्ष को ये बताना चाहिए कि किसानों को अगर परंपरागत तरीके से वो फ़ायदा पहुंचा पा रहे थे तो अनेक राज्यों में किसानों की आत्महत्याओं के इतने बड़े मामले क्यों सामने आए। कृषि अगर लाभप्रद व्यवसाय के तौर पर नहीं अपने आप को स्थापित कर पाया तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला लेने की ज़रूरत थी। बिहार में इसकी बुनियाद पहले डाली जा चुकी थी और एपीएमसी को बिहार में पहले ही ख़त्म किया गया था और उसके बाद जो बड़े फैसले हुए, किसान कैबिनेट बिहार में बना, बिहार में एग्रीकल्चर रोड मैप के जरिए उनके व्यापक कल्याण के लिए फार्म बिल है और कहीं ना कहीं किसानों को उनके उत्पाद का उचित लागत मिले। जो असली मसला है एमएसपी को लेकर के, उस पर पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने कह दिया है कि कहीं से भी इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक प्रशासनिक निर्देश है और दूसरी तरफ ये जो फार्म बिल है वो एक्ट है, तो दोनों समान रूप से लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। ये कोरोना वायरस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, खासकर दिल्ली की बात की जाए तो। देखिए, दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य राज्यों को भी अब एक बार फिर से सचेत रहने की ज़रूरत है। मौसम में बदलाव हो रहा है और इसका असर हो सकता है तीसरे चक्र की ओर, कहीं कोरोना के संक्रमण का दायरा नहीं बढ़े। इसलिए एहतियात बरतना, सावधानियां जारी रखना बेहद ज़रूरी है।